हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया भी था कि उन्होंने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया था। आज एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कल जब लाइव क्लास ले रही थी मैं, जिसमें आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी और बता रही थी कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, किस यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, उसी में मैं इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बार ले रही थी, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही थी कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं, मतलब कम मार्क्स हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि बेटा इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट मैंने आपको पहले बताई भी थी। तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था और कुछ ये PDF थी जिसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो ये PDF थी, इस PDF के बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी थी, इसने प्रीवियस में कितने बच्चों को एडमिशन दिया था, कितने कम मार्क्स वाले बच्चों को दिया था और लास्ट जो कट ऑफ लिस्ट थी वो कहाँ कब तक, मतलब कितने नंबर तक गई थी, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यस, आप बिल्कुल सही समझे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे उसकी कट ऑफ लिस्ट जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है। एक बार इसमें हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, हमने एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया था कि फाइनल लिस्ट आई थी, ये हमारी है 2023 की। ये जो लिस्ट है ये 2023 की है, इसमें 2022 का भी एनालिसिस है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैकेनिकल केमिस्ट्री है तो लास्ट, मतलब जो फाइनल लिस्ट आई है, ये उन नंबर के बारे में लिखा हुआ है कि फाइनल लिस्ट में 82 मार्क्स भी थे, तब भी आपको एडमिशन मिल गया था। अगर केमिस्ट्री में लेना था तो 110 मार्क्स भी थे, तब भी आपको एडमिशन मिल गया था। अप्लाइड केमिस्ट्री में 106 मार्क्स भी थे, तब भी आपको एडमिशन मिल गया था। और कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में अगर आपके 96 मार्क्स भी थे, तब भी आपको एडमिशन पिछली बार दे दिया गया था। ये कौन सी जो लास्ट लिस्ट निकलती है, वो उस लिस्ट की बात करी गई है। 400 मार्क्स के अंडर की बात करी गई है। 400 में इतने मार्क्स अगर आपके थे तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल गया था। बट बच्चों, अगर यही सेम चीज़ मैं आपको बोलूँ इस बार की, तो 300 मार्क्स वाले अभी बच्चे इस बार 300 का कराया गया है, तो उसमें जितने भी कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, मतलब आप देख सकते हैं, एक बार प्रीवियस एनालिसिस इसको कर लीजिए। प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर इस बार आपके, मेरे हिसाबों से 60 प्लस में अगर मार्क्स होंगे तो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस हैं। अब रही बात कि मैम ये तो केमिस्ट्री का है और सब्जेक्ट का बता दीजिए, तो देखिए मैं आपको और सब्जेक्ट के बारे में ये बता दूंगी कि कहाँ से आपको कट ऑफ देखनी है। उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं एक एक चीज़ बता दूंगी। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। प्लस और सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा और सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको बता दूंगी कैसे आपको चेक करना है कि वहाँ की कट ऑफ लिस्ट कितनी जा सकती है और आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने जो अभी बताया था आपको कि ये ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कितनी कट ऑफ लिस्ट जानी थी, गई थी और आपको कितने नंबर पर मिल सकती है यूनिवर्सिटी। अब मैंने आपको पहले बताया है कि देखो बच्चों, कुछ भी हो, आप जाओगे समर्थ वाली ही वेबसाइट पे, उसी से आप जस्ट इस यूनिवर्सिटी को सर्च कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वहाँ से कर रहे हो ना, तो अभी मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ही एक जूनियर है, मतलब उसका ये फ्रॉड हो गया था, तो बस इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि डायरेक्ट आप इस यूनिवर्सिटी, इसके जो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस लिंक के थ्रू ही आप इस यूनिवर्सिटी को सर्च करिएगा और यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ दिख जाएगा। ये ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। इसमें जस्ट नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है एडमिशन PhD एंड PG। ये यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन्स PhD एंड PG। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हमको जो देखना है वो देखना है किसके बारे में, PG एडमिशन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ही देख लिए, लिखा हुआ है कि एडमिशन 2024-2025। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो नोटिस है कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है और कौन कौन से कॉलेजेस में प्रेफरेंस, मतलब जब भी आप इसमें करोगे तो किस तरह से आप और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे और भी जो कॉलेजेस हैं अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे PG एडमिशन्स की। PG एडमिशन पे जाएंगे तो इसकी पूरी नोटिस जो है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड।
सारे सब्जेक्ट देखने हैं आपको, सारे सब्जेक्ट इसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन पीजी प्रोग्राम फॉर सेशन 2024 टू 2025, प्लस यहाँ पे आप एक जो पीजी का प्रॉस्पेक्टस है उसको भी एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है आपके लिए ही। और मैंने बोला है कम मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेशन वो अभी हमें मतलब नहीं है, अभी मेन हम ये PDF है इसको हम डाउनलोड करके देखेंगे। बस इसको डाउनलोड करके जो मैं समझा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, बस सिर्फ वो पढ़िएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने पे जस्ट अ सेकेंड, इसको जब डाउनलोड करेंगे तो इस नोटिस को पूरा अच्छे से पढ़ के तब आप आगे प्रोसीड करिएगा। यहाँ पे देखिए कल के दिन ही ये नोटिस जो है ये रिलीज़ करी गई है और इसमें लिखा हुआ है एक एक चीज़ की The candidate will have to pay non-refundable counseling fee for each program. The fee will be 600 for UR मतलब unreserved OBC EWS और 300 रुपीज़ जो है वो SC ST के लिए और PWD कैटेगरीज जो हैं उनके लिए है। SC ST PWD कैटेगरीज जो हैं वो 300 पैसे देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और 600 रुपीज़ देंगे जो भी हमारे EWS OBC और अनरिजर्व वाले बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट पे पढ़िएगा फेल्यूर टू सबमिट द फी विद इन ड्यू डेट एंड टाइम विल लीड टू ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट एंड नेक्स्ट कैंडिडेट इन मेरिट विल बी ऑफर्ड द सीट। अगर आपने जो फ़ी है वो पेमेंट करने के लेट कर दी या फिर कोई भी ऐसे डेट आपको फिक्स दी गई है उसके बाद आपने करी है या कुछ मिनट कुछ घंटों बाद करी है तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। दूसरे जो बच्चे हैं उन कैंडिडेट को उस मेरिट में नाम मिल जाएगा और उसमें ऑफ़र वो कर दिया जाएगा उनको वो सीट। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको कल भी बताया था जब भी लाइव क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि जिस भी दिन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है उसी दिन आपको उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल कर देंगे, डाटा आपका वहाँ पहले ही फीड हो जाएगा। अगर दूसरा बच्चा आपके जैसे 96 मार्क्स हैं, दूसरे बच्चे के भी 96 मार्क्स हैं, आपने अभी डाटा फिल करा दिया तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलने के चांसेस होंगे। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा टाइप वाला कि हाँ ऐसा होता है तो आपको ही मिलता है, बट हम ये ज़रूर बोलेंगे कि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वैकेंसी पोजीशन की। यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। यहाँ कैंसिलेशन के बारे में दिया गया है कि अगर आपने आईडी प्रूफ सही नहीं डाला है या फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं डाले हैं, आपका 10th के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ होना चाहिए, 10th में जो नंबर हैं जो भी आपका नाम है वो आपका अभी भी होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है। फिर हम इसको समझेंगे कि जो हमारा राउंड होंगे, हम राउंड के अकॉर्डिंग समझते हैं डिटेल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ये टेंटेटिव डेट है, बेसिकली टेंटेटिव डेट ही हमारी ऑफिशियल डेट बन जाती है। डेट है हमारी 29, तो 29 जो है 29 से पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से शुरू कर देगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 6 तारीख जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर ऑफ चॉइसेस। हमने बोला जब भी आपका 29 है उसके जस्ट एक हफ्ते बाद 29 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। आपको इसकी साइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर देना है, चॉइस फिलिंग कर देनी है और अपनी सीट को लॉक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, आपकी सीट जो होती है वो लॉक हो जाती है, मतलब एक सीट आपने अपनी कर ली है। आपको मिलेगा ना मिलेगा वो राउंड के अकॉर्डिंग पता चलेगा जब भी आपकी मेरिट लिस्ट निकलेंगी। अगर आपका उसमें नाम आता है तब ठीक है, नहीं आता है तो आपको उसी अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग की बात करेंगे, राउंड 1 में क्या होता है, 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख में क्या होगा, लिस्ट निकलेगी, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। मतलब कि आपका राउंड 1 मतलब 8 तारीख को आपके लिस्ट जो है वो निकाल दी जाएगी। लिस्ट आपकी निकाली जाएगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू करना होगा। फिर हम 12 तारीख की बात करेंगे, संडे को लास्ट डेट आपकी सबमिट करने की है। आपको फ़ी जो लिस्ट निकलेगी, जो लिस्ट 1.11 में होंगे मार्क्स, जितने भी नंबर होंगे पहली लिस्ट में, जितने भी नाम होंगे पहले लिस्ट में, उन सारे बच्चों को लास्ट डेट दी गई है 12 तारीख। आपको इस दिन अपनी फ़ीस सबमिट कर देनी है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं राउंड 2 पे। राउंड 2 की डेट है 13 में क्या होगा, आपकी जो लिस्ट आएगी तब आएगी, और लास्ट डेट आपकी है लिस्ट मतलब फॉर्म वो फ़ी सबमिट करने की 16 तारीख, मतलब 11 बजे से पहले पहले आप 16 तारीख को फ़ी सबमिट कर दीजिएगा, मतलब कि आप एडमिशन ले लीजिएगा। काउंसलिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट। राउंड 1 राउंड 2 इसमें ये है कि पहले लिस्ट आपको निकाली जाएगी, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके नाम बताए जाएंगे कि इन नाम को दे दिया गया है राउंड 1, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन कैसे लेंगे, आप फीस सबमिट कर दीजिए, ख़त्म। फिर हम बात करेंगे राउंड 3 की। राउंड 3 में क्या हो रहा है, 17 तारीख को शुरू हो रहा है। 17 तारीख को एक लिस्ट निकलेगी जिसकी लास्ट डेट होगी 20, मतलब 20 को आपको अपनी फ़ीस सबमिट करके अपना जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो ले लेना है। राउंड 4 आपका 21 को, राउंड 4 मतलब लास्ट लिस्ट निकलेगी जिसमें अप्रॉक्स आप सभी का हमारे हिसाबों से नाम हो, अगर जितने भी लो मार्क्स वाले बच्चे हैं सबका नाम होना चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ा गिरेगी, मैंने आपको पहले बताया है। तो जो 21 डेट है इस दिन आपकी लिस्ट निकलेगी राउंड 4 की, और फिर लास्ट डेट इसकी क्या है, पेमेंट करने की फ़ीस की, ये है 23 मई को आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। किसका, पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो आप एक बार देख लीजिएगा किसका, ये है फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, ये है फर्स्ट काउंसलिंग। उसके बाद कोई भी ऐसा आता है नोटिस, न्यूज़ या कुछ भी ऐसा आएगा तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। 23 तक का पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के चांसेस हैं। अब फर्स्ट काउंसलिंग तो हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग का कुछ भी अगर होता है नोटिस तो वो आपको मैं दूंगी। ये अभी बात कर रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग की, ये याद रखना। फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड होते हैं कुछ, राउंड 1 में उतने बच्चों का, राउंड 2 में उतने बच्चों का, राउंड 3 में उतने बच्चों का, राउंड 4 में उतने बच्चों का, ठीक है। ये राउंड की बात कर रही हूँ, पहली काउंसलिंग। अब जब दूसरी, तीसरी, चौथी काउंसलिंग अगर होगी आपको वैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, ठीक है। और अगर आपको कट ऑफ लिस्ट जाननी है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसमें बहुत सारे बच्चे ने देखा है और अपने क्वेश्चंस को पूछा है। ऑलमोस्ट बच्चों के मैंने रिप्लाई किए हैं। आपको भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ सभी को रिप्लाई करूँ। वैसे मैं पहली प्रायोरिटी टेलीग्राम को देती हूँ, अगर टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो मैं उस पर ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। उस पर ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, ग्रुप में आपको खुद से ही रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।